हमको नहीं, इसको जैसे लक्षण दिखे ना, आप इसको लीजिए, उनको लीजिए। ये एक ऐसी भैंस का लक्षण आपको दिखाया जाएगा जिसको कि कुत्ते ने काटा हुआ है और उसको रेबीज़ नाम की बीमारी हो गई। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये बीमारी जो है एक रेब्डोविरिडी फैमिली के लीसा वायरस के कारण होती है, जो कि एक बुलेट शेप्ड का वायरस होता है, जिसको कहते हैं क्योंकि गोली के आकार का वायरस होता है। और जब कोई कुत्ता किसी भी पशु के शरीर को काटता है तो ये उसकी नर्व के थ्रू उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी उसके ब्रेन में धीरे धीरे पहुंच जाता है। और जब ये वायरस उसके ब्रेन में या दिमाग में पहुंचता है उसके बाद ही इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके पहले किसी तरह का कोई ना फीवर आता है, ना कोई बुखार होता है, ना और किसी भी तरह की कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर उसका ढंग से उपचार या सही समय पर अगर टीका नहीं लगाया जाए तो फिर ये इस तरह के लक्षण पशु के दिखाई देते हैं। ये देखिए, पहला लक्षण तो बहुत ही ये होता है कि जब पशु के मस्तिष्क में जब असर पड़ता है तो अपना सिर में या किसी भी ऐसी चीज़ में पटकता है जो कि भारी हो। जैसे सामने देख रहे हैं कि पेड़ से इस जानवर को बांधा गया है और ये लगातार अपना सिर पटक रहा है। और दूसरा लक्षण क्या होता है, ये जो आप जो एक विशेष तरह की आवाज़ होता है, ये आवाज़ होती है जब पशु की जो गले की जो मांसपेशियाँ होती है वो चोक हो जाती है, उसके कारण उसको निगलने में दिक्कत होती है और इस तरह की आवाज़ आती है। उसी को रिकॉर्ड। तीसरी बात, ये पशु हर हिलती डुलती चीज़ पे हमला करने की कोशिश करता है। देखिए, ये देखिए, ये जो भी हिलता डुलता ऑब्जेक्ट है उस पर ये हमला करने की कोशिश करता है। ये इस बीमारी का तीसरा लक्षण है। और चौथा लक्षण ये है, और ये जो लार होती है ये बहुत ह्यूज अमाउंट में उसमें वायरस रहता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में वायरस रहता है। और ये वायरस बहुत ही नुकसानदायक या डेंजरस होता है या बहुत ही खतरनाक होता है आसपास के सारे मवेशियों के लिए। इनके हाथ पैर में चोट लगी है तो उनके नर्व के थ्रू ये वायरस उनमें भी जाकर रेबीज़ के लक्षण पैदा कर सकता है। देखो, अब हम जाते हैं, पास में जाते हैं, दो एक साथ में और उसके ये जो नीचे जो लार टपकी है उसको टाँके में जो थोड़ा उठ के ले लीजिए, इनकी भी जो है ना ये गाय के मालिक श्री ऋषि जी, और हम देखिए हमारे साथ इस पशु के मालिक, इस गाय भैंस के मालिक श्री ऋषि मौजूद हैं। आप ये बताइए कि ये बीमारी कैसे हुई? सर 4 महीने पहले इसे कहते हैं वो कुत्ते ने काटा था। बाहर के कोई कुत्ता था वो आगे काटा था, इसे नाक के नथुने पे यहाँ पे ऐसे काटा था और ब्लीडिंग भी हुई थी। तो कहते हैं इसके लिए टीके का भी हमने लगाया था लेकिन उसका असर नहीं हो पाया। और आज ये हमको देखने को मिल रहा है, आज इसका ये तीसरा दिन है ये, और इसकी ये लक्षण सारे हैं, पागल जैसे कर रही है। और कहते हैं किसी भी हार्ड चीज़ को हिलती कोई भी सामने जाता है उसको ये मारने को करती है ये जो है। हाँ, देखिए ये पहला, ये जब उसके लक्षण आते हैं धीरे धीरे पागलपन के लक्षण प्रकट होने लगते हैं और ये इस समय ये बहुत ज़्यादा पागलपन के लक्षण है। और देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप इस पेड़ को दिखाएं तो उसने अपने सींग से मार मार के उस पेड़ को बिल्कुल उसको छील, उसका जो खाल है उसको छील डाला है। तो ये क्योंकि ये खुद समझ नहीं पा रहा है ये कि इसको एक बार पास में जाके ये आ गया। तो देखिए ये इसका लक्षण जैसा मैंने पहले बताया था कि ये जब भी कोई हिलती डुलती चीज़ इसके आसपास जाती है तो उस पर अचानक हमला करने की कोशिश करती है। तो ये सारे लक्षण रेबीज़ के
जो कि 4 फॉर्म होता है, जो कि 2 फॉर्म में होती है। पहला होता है फ्यूरियस फॉर्म, जिसको कहते हैं कि जो अचानक पागलपन का जो रूप होता है, वो इसका लक्षण दिखाई दे रहा है। और इस लक्षण में जो इसके जो सारे सिम्टम हैं, गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ आना, हर हिलती डुलती चीज़ पर हमला करना और मुंह से लार निकलना, ये सारे लक्षण इस पशु में दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद का लक्षण हम आपको बाद में बताएंगे। पहचानने लायक कंडीशन नहीं है, जाना भी मत, किसी को मत जाने देना। संतल बांध देना। बीमारी का दूसरा फॉर्म है जिसको हम कहते हैं डम फॉर्म। वैसे वास्तव में जो आजकल जो नया जो एविडेंस या जो नई जो बुक्स हैं उसके हिसाब से तीसरा फॉर्म है, क्योंकि पहला प्रोड्रोमल फॉर्म कहते हैं, जिसमें कि जो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज होती है किसी भी बीमारी की, उसमें जानवर खाता पीता नहीं है, उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर आता है और रेस्टलेसनेस आता है और एक तरफ फॉर्म में बैठ जाता है। उसके बाद वो फ्यूरियस फॉर्म आता है, जो कि कल था, इसको लगातार सिर पटकना, मुंह से लार निकलना और बाकी जितने सिम्टम्स दिखे थे। और ये तीसरा, ये डम फॉर्म की ओर कन्वर्ट हो गई है, जिसमें कि जानवर बैठ जाता है, कभी कभी बीच में खड़ा होके नीचे सिर टिकाता है और मुंह से लार निकलती है और हल्की हल्की सी आवाज़ निकलती है। तो ये तीसरा फॉर्म इस बीमारी का, जिसको हम कहते हैं डम फॉर्म। क्योंकि कान वान सब बंद हो जाएंगे, इसके खाना जितना खाना, जैसे मालूम है कि मक्खी आ रही तो उड़ाना है। एक मिनट हमको दिखाइए। हमारे पास लगातार 2 दिन से जो लक्षण दिखाई दे रहे थे, उसमें ये रेबीज़ के कारण अब इसकी मृत्यु हो गई है। और अभी इसका ब्रेन निकालकर इसकी एक स्टेनिंग प्रोसेस, जिसको हम सेलुलर स्टेन से इसको स्टेन करेंगे, और इसके ब्रेन का कुछ सैंपल लेके हम प्रयोगशाला में भेजेंगे, जो एक RDDL लेबोरेटरी पुणे परीक्षण के लिए भेजा जाता है, जिसको हम BSc का परीक्षण कहते हैं। और दूसरा परीक्षण हम करवाएंगे IVRI बरेली से। इनके परीक्षण के लिए अब इसका ब्रेन का सैंपल हम लेंगे। ठीक है, जाओ थोड़ा गिलास में सुन मामा तू निकाल तू खबरी निकाल हाँ वैसे निकाल खबरी घूर में काम ता मूवमेंट कोई जरूरी नहीं कि मामा एंता मूवमेंट पे अर्जुन जरूरत
इसको निकाल सकते हो बाहर? इसको निकाल के इस पर रख लो। ये बाबा निकला ठीक निकाल। सुनो भाई, इनको कोई ग्लव्स दे दो यार हाथ में। हाँ ऐसे सीधे नहीं पड़ी ना फाड़ बोलो तो स्लाइड लो। चिमटी चिमटी देखिए, इसको हमारी बॉडीज़ होती हैं रेबीज़ के कारण, वो इसमें दिखाई देंगी। और बाकी जो हमने सैंपल्स लिए उनको हम हाई सिक्योरिटी लैब या RDDL पूना या फिर उसको IVRI इज्जत नगर बरेली भेजेंगे और वहाँ से इनका कंफर्मेशन होगा। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि इसमें अगर नेगेटिव बॉडीज़ दिखाई दी गई, इसका मतलब दिस इज़ द कंफर्मेशन फॉर द रेबीज। थैंक यू। इसमें जो रेबीज़ की जो टिपिकल इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं, जिसको हम नेगरी बॉडीज़ भी कहते हैं, वो परिलक्षित हो रही हैं, वो दिखाई दे रही हैं, जिसका अर्थ हुआ कि ये पर्टिकुलर जो केस था या ये पर्टिकुलर जो भैंस है, दैट वाज पॉजिटिव फॉर द रेबीज़। थैंक यू।